देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले हमने सीखे थे, थोड़ा सा और रह के उनको देख लेते हैं। बच्चों, हमने sin 3x का फॉर्मूला देखा था, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यानी 4 sin क्यूब x को लिख सकते हैं sin 3x, सॉरी 3 sin x माइनस sin 3x। बच्चों, इसी तरह cos 3x का फॉर्मूला था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos। 4 cos क्यूब x को हम लिख सकते हैं cos 3x प्लस 3 cos। आप सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे याद कर लें 3 cos x प्लस cos। मतलब जब भी sin क्यूब x का इंटीग्रेशन आएगा और cos क्यूब x का इंटीग्रेशन आएगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करें। तो याद क्या रखना है बेटा आपको कि 4 sin क्यूब x को हम लिख सकते हैं 3 sin x माइनस sin 3x, और 4 cos क्यूब x को लिख सकते हैं 3 cos x प्लस cos 3। नोट कर लो बेटा। दिया म्यूट कर ले बेटा। देखो बच्चों, जैसे हमने देखा था sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख सकते थे, cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिख सकते थे। वैसे ही अब हम देख रहे हैं कि sin क्यूब x को हम क्या लिख सकते हैं। 4 sin क्यूब x में कन्वर्ट कर दो, उसको लिख लेंगे 3 sin x माइनस sin 3x। 4 cos क्यूब x को 3 cos x प्लस cos 3x। जल्दी से नोट कर लो। सर, जो आपने होमवर्क दिया था उसमें थोड़े से डाउट से वो व्हाट्सएप कर दूं कि क्लास में बता दूं? नहीं, अभी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी, अभी हो ठीक है जाने सर। तो आज की क्लास में मैं दे दूंगा टाइम, डाउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत। बच्चों, उसके अलावा 2 sin a cos b का फॉर्मूला हमने पढ़ा था +1 में, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमने पढ़ा था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फॉर्मूले 3 और नोट कर लो बेटा। जो लोग अभी आए बेटा जल्दी से नोट कर लो ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, और फिर हम इंटीग्रेशन के इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला cos क्यूब चलो cos क्यूब ऐसे कर लो, cos क्यूब x के इंटीग्रेशन। दूसरा sin 4x cos 3x इंटीग्रेशन। ये लो भाई, ये 2 क्वेश्चन जल्दी से कर डालो।
तो इसको कैसे करेंगे बेटा, हम 1/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। अब 4 cos क्यूब एक्स क्या होता है, 1/4 3 cos x प्लस cos 3x dx, मतलब 1/4 मैं ऐसे लिख देता हूँ 3/4 cos x dx प्लस 1/4 cos 3x dx। बच्चों 3/4 sin x प्लस 1/12 sin 3x प्लस कांस्टेंट, सबका यही आ रहा है बेटा, देखो सब लोग। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर अगर हम इस क्वेश्चन में cos x को t लेके करेंगे तब नहीं बात बनेगी? इसमें यस सर। क्या लेके सर cos x को t ले लें। बेटा, तो dt क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स dx का क्या करोगे फिर? यस सर ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। एक तरीका है ऐसे, मैं बताता हूँ, चलो वो भी देख लो जो इसमें काम कर जाएगा। cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx लिख सकते हैं बेटा, बोलो। इसको कर लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx cos dx। सुनना, अब आप साइन एक्स को t ले लो, अब आप कर सकते हो, याद रहेगा। ओके सर। ऐसे कर सकते हो। इसको क्या डालो बेटा, आप अपनी वीडियो पिन कर दो प्लीज। वीडियो सही नहीं आ रही बेटा। नहीं सर, वो मेरे से पिन नहीं हो रही है ना, तो आप प्लीज अपनी पिन कर दो। अब देख बेटा, सही है। देखो बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। टू से मल्टीप्लाई तो क्या बन गया, ये बन गया साइन a प्लस बी यानी 7x प्लस साइन a माइनस बी यानी साइन x dx। देखो बच्चों 1/2 साइन 7x dx प्लस 1/2 साइन x dx माइनस 1/14 cos 4x माइनस 1/2 cos x प्लस कांस्टेंट। बोलो बेटा, सबका ये आ गया। सर माइनस साइन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है बेटा। ठीक है सर। तो ये बच्चों थे प्योर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से जिनमें सब्स्टिट्यूशन लेना था। अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के मिक्स क्वेश्चन एक एक करके करना शुरू करते हैं बेटा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर इंटीग्रेशन में यूवी रूल होता है? हाँ बेटा, इंटीग्रेशन में होता है, अभी हम करेंगे। ओके सर। 1 प्लस एक्स dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस लॉग। लो बेटा, इसको करो, डबल स्टार बना लो। इसमें रिवीजन के टाइम पे इसको जरूर कर लेना एक बार, है छोटा सा, ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। लो भाई, बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन लिया जाए, फटाफट करते जाना है। प्लस लॉग एक्स। सर x प्लस लॉग x को t ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है।
1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, नीचे x प्लस लॉग एक्स, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ये हो गया 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग टी हमने ले लिया, x प्लस लॉग एक्स को dt हो गया बेटा 1 प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स, यानी dt अपॉन t log of mod of t plus constant log x plus log x plus ये लीजिए। यही आ गया बेटा सबका। यस सर। सर cos क्यूब x की इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया था? नेटवर्क इशू था, वो समझ नहीं आया था। cos क्यूब x को बेटा हमने लिख दिया था 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर ये हो गया था 3 cos x प्लस 4, सॉरी ठीक है सर। सर ये सेकंड स्टेप एक बार फिर से बता दो। अगला देखो बेटा, इंटीग्रेशन साइन ऑफ tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फटाफट करते जाओ बेटा सब लोग। cos क्यूब x का बेटा कौन सा समझ में आ गया? सेकंड स्टेप बता दो। ये वाला बेटा तेरी आवाज गूंज रही है। क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है ब्लैक में। ये वाला हाँ जी, बेटा मैंने ना ये देख 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स को ऊपर लिख लिया, लिख सकते हैं कि नहीं बता? 1 प्लस एक्स। ठीक है, बताओ भाई पीना। tan इनवर्स x को तो लेंगे tan ठीक है। इनवर्स ऑफ x को t बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, फटाफट करते जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, स्पीड में हो जाएंगे थोड़ा। यस सर यही पूछना था। ठीक है, कोई बात नहीं। t इक्वल टू ले लिया बेटा, dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया बेटा साइन t dt माइनस कॉस t प्लस t माइनस कॉस tan इनवर्स है। देखो बेटा आ रहा है सबका यही, बोलो। यस सर। सही है, ये देखो, असाइनमेंट में कर ली है। हाँ कर लिया, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करते आते हैं। माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी साइन एक्स डी एक्स, देखते जाओ बेटा, ये हो गया माइनस साइन टी डी टी। सर इसको सिंपलीफाई भी तो कर सकते हैं। हाँ बेटा, कॉस टी प्लस टी, कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ गया। यस सर। अगला भी
cos of root of x upon root x dx। लो ये करो। इसमें तो क्लियर ही है बेटा क्या करना है। रूट ऑफ एक्स सब लोग चेक करते जाओ बेटा। आ रही सो अब जैसे ये है बेटा, वैसे तो हमने अभी तक केवल अंडर रूट वाले केसेस किए। हमको याद रखना है जब भी किसी भी टर्म के ऊपर पावर कोई भी ऊट पटांग की फ्रैक्शन पावर हो, अंडर रूट हो, टू दी पावर 1/3, 1/4, 3/4, तो हमेशा उसी को सब्स्टिट्यूशन मानना है, उसी को टी मानना। तो देख हमें यहाँ तो वैसे भी क्लियर हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 2x को टी मान ले, dt आ गया बेटा 2 cos 2x dx, यानी 1/2 dt is equal to cos 2x dx 1/2 under root t dt, 1/2 t to the power 3/2 plus t 1/3 t यानी sin 2x to the power 3/2 plus constant। आ गया बेटा, देख तो सब। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, याद भी रख लो। टी मानना है log ऑफ साइन एक्स, ये याद भी कर लो बेटा, बहुत कॉमन है। dt log ऑफ साइन एक्स का 1/sin x, और साइन एक्स का हो गया cos x dx, यानी dt है cot x dx। बेटा ये हो गया t dt, यानी t² 2 प्लस कॉन्स्टेंट 1/2 log ऑफ साइन ऑफ x का प्लस कॉन्स्टेंट। अब तो अगला क्वेश्चन ट्रिपल स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन सिंपल ही ये है, लेकिन आपको ध्यान से करना है। बहुत पूछा जाता है, सभी बुक में है। x³ - 1 to the power 1/3 into x to the power 5t। ट्रिपल स्टार बनाओ बेटा और ट्राई करो।
बताओ भाई क्या कर सकते हैं अंश? सर टी की वैल्यू ले लें अगर हम एक्स क्यूब माइनस 1/1। ठीक, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। एक बात तो क्लियर है, टू दी पावर 1/3 जिस ब्रैकेट में है उसी को टी लेना पड़ेगा, है ना, और कोई तरीका नहीं। अब आगे क्या करें ये सोचो। देखना बच्चों, ध्यान से याद रखेंगे। शुरुआत हमें समझ में आ गई, हमने लिया t = x³ - 1, तो dt आ गया dx² dx 1/3 dt = x² dx। अब जो मैं करने जा रहा हूँ सावधान, क्वेश्चन हमारा है x³ - 1 टू दी पावर 1/3। मैं x5 को x³ × x² dx लिख रहा हूँ। x³ - 1 है t, ये हो गया t टू दी पावर 1/3। x³ क्या हो जाएगा t + 1 और x² dx हो जाएगा 1/3 dt, यानी 1/3 t टू दी पावर 1/3 × t प्लस t टू दी पावर 1/3 dt 1/3 t टू दी पावर 4/3 dt प्लस 1/3 t टू दी पावर 1/3 dt 1/3 t टू दी पावर 7/3 अपॉन 7/3 1/3 t टू दी पावर 4/3 4/3 प्लस कांस्टेंट। बच्चों ये हो गया 1/7 t टू दी पावर 7/3 1/4 t टू दी पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट 1/7 t हमने माना है x³ - 1 को x³ - 1 टू दी पावर 7/3 1/4 x³ - 1 टू दी पावर 4/3 प्लस 7। नोट कर लो बेटा, जहां भी डाउट हो रहा हो। सर लेफ्ट साइड पे जो लास्ट स्टेप है वो एक बार बता दो। ये वाला बेटा, यस सर। ऐसे देख, मैंने क्या किया है, x5 को x³ × x² लिख सकते हैं बेटा, बोलो। यस सर। और हमको दिया है x³ - 1 = t, तो x³ को t + 1 नहीं लिख सकते, बोल बेटा, ठीक है। यस सर ठीक है। ये याद रखना, छोटी सी बात। अगला भी ट्रिपल स्टार कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर।
देखो थोड़ा सा ध्यान दे, 1/cos² को अगर मैं लिख लूं sec² x dx तो क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। t मान लीजिए 1 - 10 x को, तो dt हो गया बेटा -sec² x को, यानी -dt लिख सकते हैं sec² x dx को, -dt/t², हम सब जानते हैं 1/x² का -1/x, तो ये हो जाएगा +1/t+t, यानी 1/1 - 10x प्लस कांस्टेंट। आ गया बेटा? अगला भी ट्रिपल स्टार कैटेगरी का है, √10x अपॉन sin x इंटू कॉस। ट्रिपल स्टार ये भी है, मैं हिंट दे देता हूँ, इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, थोड़ा ध्यान से करना, जरा सा ध्यान दे। ये सब स्मार्ट क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखिए। देखना बच्चों, बहुत मजेदार बात, अगर मैं cos x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, लिख सकते हैं बेटा, माइक खुला है, किसी का बंद कर दो। लो भाई, हो गया आसान? क्यों भैया हार्दिक, इजी है कि नहीं? आ गया बेटा? ईशा, यस सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर। अगले को ध्यान से करो, अगला भी ट्रिपल स्टार है, बल्कि इसमें 4 स्टार बना। करो ट्राई बेटा, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट कर लिया है ना सबने?
यस अब देखना बेटा सब लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बेटा इसमें एक बात तो क्लियर है, x पावर 4 माइनस 4 यानी टू दी पावर 1/4 जो है ब्रैकेट के अंदर, उसको ही हमें t मानना पड़ेगा, लेकिन उससे कुछ फायदा होते दिख नहीं रहा है। क्यों? उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4x³ माइनस 1, जो कि दूर दूर तक ना कहीं है ना आने के चांसेस। बच्चों x की टर्म डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब न्यूमरेटर वाली फॉर्म 1 के फॉर्म पे हो। क्या करें, थोड़ा सावधानी से देखिए। x टू द पावर 4 कॉमन ले लो ब्रैकेट के अंदर। देखो मैं बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, x पावर 4 कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/x³ टू दी पावर 1/4 ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, देख लो सब लोग। x पावर 4 इंटू 1/4 ये हो गया x, 1 माइनस 1/x³ टू दी पावर 1/4 नीचे x पावर 5, यानी बेटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/x³ टू दी पावर 1/4 dx अपॉन x पावर 4। ऐसा करते ही क्वेश्चन आसान हो गया। t1 माइनस 1/x³ को ले लो, या t4 ठीक करके लिख लो x पावर माइनस 3, तो dt हो गया 3x टू दी पावर माइनस 4 dx, यानी 1/3 dt इज इक्वल टू dx बाय x टू दी पावर 4। अब देखो तो ये आ गया 1/3 t टू दी पावर 1/4 dt, 1/3 t टू दी पावर 5/4 अपॉन 5/4, यानी 4/16 t टू दी पावर 5/4। t हमने माना है 1 माइनस x³ को। ये लीजिए भाई, ये याद रखना है, आपको नोट कर लो। अब 4 स्टार कैटेगरी का एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कि अभी तक आपने इतने ज्यादा शिफ्टिंग का क्वेश्चन किया नहीं होगा। आप पहले नोट कर लें। नोट कर लो जल्दी से सब लोग। नोट कर लिया बेटा? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन की क्या खास बात बच्चों, इस क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर साइन क्यूब बैठते, यही हमें सबसे बुरी तरह कंफ्यूज करता है। भाई अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तब भी कुछ करते, साइन टू द पावर 4 होता तब भी कुछ करते। मान लो साइन स्क्वायर एक्स होता बेटा,
तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, साइन एक्स ऊपर जाके बन जाता है कॉस एक्स। क्या कॉस एक्स किसी का डिफरेंशिएशन होता है? नहीं होता, या तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है या कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस। यानी हम क्या करें, जो मैं करने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए और इसको याद रखना है, 1 अपॉन अंडर रूट साइन टू दी पावर 4x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, अंडर रूट के अंदर चल रहा है सब कुछ, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, नहीं समझना है पूछो, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, ये हो गया। अब अंडर रूट के अंदर जो है उसे टी मान लो, देखते जाना, टी हमने माना साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन डी टी, यानी साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखते जाना, यानी माइनस साइन अल्फा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स अल्फा डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। पुट कर दो बेटा यहाँ, ये हो गया माइनस कॉस एक्स अल्फा, कांस्टेंट है बाहर रखो, डी टी अपॉन रूट टी, यानी माइनस 2 कॉस एक्स अल्फा अंडर रूट टी प्लस टी माइनस 2 कॉस एक्स अल्फा अंडर रूट, हमने माना था टी को साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है बेटा, कोई इसमें अंश, कोई डाउट है? नो सर। एक्सक्यूज मी सर, भव्या क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, यस हाँ बेटा बोलो बोलो। सर हम कुछ सीकेंट एक्स भी तो ऊपर अकेला आ सकता था ना, हम नहीं साइन नहीं आ सकता था, साइन मैं स्क्वायर बताता एक्स हूँ। मेरी बात सुनो, कॉसेक एक्स अगर ऊपर आता अकेले तो कॉसेक एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? किसी का नहीं होता, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन लेने में कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए हमने उसको कॉसेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करा, ठीक है? क्योंकि हमारे दिमाग पे चल रहा था कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है, यानी वो फॉर्म बन सकती है। शुभी नोट कर लिया बेटा? एक सेकंड। समझ में आ गया? यस। ठीक है, अब रब कर दूं बेटा मैं? अब बच्चों एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तो एक ही है एनसीईआरटी में और आरडी में,
लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बन सकते हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सुनना, सुनो बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिया है, साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा या कुछ भी ले लो कांस्टेंट अपॉन साइन एक्स, ऐसे भी हो सकता है कॉस ऑफ एक्स प्लस एल्फा अपॉन कॉस एक्स, ऐसे ले लो। मैंने एक्स प्लस अल्फा लिखा है, ऐसे एक्स माइनस अल्फा को लेके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सुनेंगे, अभी नोट नहीं करना, ये चारों एक जैसे फॉर्मेट में होंगे। इन सब में फिक्स तरीका है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए। ब्रेक कर दो 2 पार्ट में, इधर आ गया बेटा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा dx। ध्यान से देखना, ये हो गया कॉस अल्फा 1 dx प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स dx है 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये हो गया x कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट अल्फा का कॉट एक्स का कल ही हमने पढ़ा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बच्चों अभी नोट नहीं करो, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं बताओ, बोलो सबको समझ में आई बेटा ये बात? यस सर। अब बेटा ये सारे क्वेश्चन कर लोगे इसी तरीके से कि नहीं, ये आज करना है घर में आपको। ठीक है, मान लो यहाँ माइनस होता तब भी आप कर लेते सेम तरीका। बोलो बच्चों जल्दी से अब नोट कर लो फटाफट। जैसे यहाँ साइन का है, यहाँ लग जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ साइन ए प्लस बी, सब डिवाइड करते जाओगे, रैशनल टर्म कोई ना कोई बनती जाएगी और हम सॉल्व करेंगे। बच्चों प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब एक क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है। सर भी रेज मत करना। अच्छा ठीक है, कोई बात नोट कर लो बेटा। कर दो सर। ठीक है, मान लो बच्चों एक फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ गया, तब तो ये नहीं हो पाएगा जैसे अभी हमने करा, क्यों भाई?
ये बात ध्यान रखना है सबको। तो क्या करेंगे सुनो, अगर ये ऊपर होता तो बात बन जाती। हम करते क्या बेटा, नीचे हम जो भी है उसको t मान लेते हैं। देखना मजेदार चीज, तो dt हो गया dx यानी x का डिफरेंशिएशन 1। तो बच्चों ये हो गया साइन x की जगह t माइनस अल्फा अपॉन साइन t, और ये हो गया t, और ये वही पुरानी फॉर्म वापस आ गई जो हमने पिछले टाइप में करा, साइन t cos अल्फा माइनस cos t साइन अल्फा अपॉन साइन t। मैं डायरेक्ट थोड़ा लिखूंगा, ये आ गया बेटा cos अल्फा 1 dt माइनस साइन अल्फा cos t dt। ये हो गया t cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos का साइन t प्लस t, और t हमने किसको माना है, x प्लस अल्फा को, तो x प्लस अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन x प्लस अल्फा। समझ में आ गया बेटा, याद रहेगा। तो अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए तो आपको ऐसे करना, याद रहेगा। तो बिल्कुल जैसे मैंने ऐसे करा, ये 3 क्वेश्चन आपको घर में ऐसे कर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बिना बोलो बेटा, यस सर। नोट कर लो जल्दी से फटाफट। सर अगर x के साथ अगर कोफिशिएंट होता तब भी ऐसे होना था? क्या बेटा? अगर x के साथ कोफिशिएंट होता कुछ? बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस अगर कोएफिशिएंट मान लो 2 होता, समझना, तो 1/2 बाहर आया था लास्ट में, तो और कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सर अगर पावर हो जाती जैसे हाँ, साइन x अपॉन साइन x स्क्वायर प्लस अल्फा, साइन x अपॉन साइन x स्क्वायर प्लस अल्फा। बेटा उसमें ना जब इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटीग्रेशन में सब चीजें इनकी डेरिवेटिव नहीं होती, तो वो क्वेश्चन अलग फ्रेम पे आता है, याद रहेगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे cot t नहीं आना था, cos t लिख दिया, और लॉग भी। उसके बाद log आना था। लॉग तो cot t की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होनी ना। सर आपने वो अरे cos हाँ यार, एक मिनट बेटा, cos सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, ये कॉट टी है ना, बिल्कुल ठीक है यार। तो ये हो जाएगा कॉट टी का लॉग ऑफ साइन टी, है ना, ठीक कर ले यार। अब ठीक है बेटा। अगला फिर से ट्रिपल स्टार कैटेगरी का एक क्वेश्चन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और मैं चाहूंगा थोड़ा टाइम लगाओ इसमें, 1 प्लस साइन 2x। ट्रिपल स्टार लो भाई, करो ट्राई, टॉफी मिलेगी यार जो करके बताएगा। नोट कर लिया ना बेटा सबने? हाँ भाई, कोई बताएगा?
जैस्मिन, सान्या, भव्या, सर हम इसको वो कर देंगे उसके फॉर्म में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सब लोग सुनो भाई, cos x माइनस sin x, ध्यान से देखना और याद रखना इसको। 1 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin x को 2 sin x cos x, या आप डायरेक्ट कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए ना कर रहा हूँ। cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, आप t मान लो cos x प्लस sin x को, dt हो गया बेटा माइनस sin x प्लस cos x dx। बच्चों देखो आप सब, ये बन गया dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1/t प्लस कॉन्स्टेंट माइनस 1 अपॉन cos x प्लस sin x प्लस। नोट करो फटाफट। एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता था ऐसे, cos x सीधी नेक्स्ट बिल्कुल मिलता जुलता था कुछ। करो बेटी। हाँ भाई तनवीर बताओ। पुष्पिंदर यस सर। बोलो बेटा, क्या कर सकते हैं अगले क्वेश्चन में? सर जो नीचे टर्म है उसको 1 प्लस साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, वो हो ही जाएगी अपने आप ही यार, वही करना है बेटा, फटाफट देख। मैं सीधे लिख दूं बेटा, चल जाएगा कि नहीं? यस सर। ये t हो गया 1 प्लस साइन 2x dt 2 cos 2x dx, यानी 1/2 dt cos 2x dx 1/2 dt अपॉन t 1/2 log mod 1 प्लस साइन 2x। सर हम cos सर अगर cos 2x को हम cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कर ले तो हो तब जाएगा। भी निकल आएगा, तब भी हो जाएगा बेटा। cos x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा cos x माइनस sin x, नीचे cos x प्लस sin x। cos x से डिवाइड Tan- कर देंगे बेटा, tan tan पाई बाय 4 माइनस, याद है ना फॉर्मूला? यस। बस उस फॉर्म पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और छोटा सा क्वेश्चन, सिंगल स्टार। tan cube 2x into sec 2x dx। लो बेटा,
हाँ भाई, आया किसी का? सर tan 3 को tan 2x और tan square 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा, वही करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे ये बताओ? उसको secant square 2x minus 1 लिख देंगे tan square 2x को। बिल्कुल परफेक्ट बेटा, परफेक्ट, बहुत अच्छी। चलो भाई सब लोग देखो, ये हो गया tan स्क्वायर 2x tan 2x इंटू sec 2x dx। ये हो गया बेटा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 sec 2x tan 2x dx। अब आप t मान लें sec 2x को, तो dt हो गया 2 sec 2x इंटू tan 2x dx। 1/2 dt is equal to sec 2x tan 2x dx। बच्चों ये बन गया 1/2 t स्क्वायर माइनस 1 dt 1/2 t क्यूब बाय 3 माइनस t/2 प्लस c 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस कॉस्ट। यही आ रहा है बेटा, देखो भाई तुषार, यही आ रहा है। अब अगले दोनों क्वेश्चन 3 स्टार कैटेगरी के। करो बच्चों। सर पिछला वाला भी ट्रिपल स्टार का था। पिछला वाला सिंपल सिंगल स्टार, ये तो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन का बेटा, इसमें कुछ खास बात नहीं। ओ सॉरी बेटा, ax माइनस 1 नहीं है, ax माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी। हाँ भाई, कोई बताएगा क्या करें इसमें? सर इस मैक्स को कॉमन ले लो। हाँ लो बेटा, लो कॉमन लो। कॉमन लो बच्चों, ट्राई करो कभी। देखो भाई, याद रखना एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स मैं पहले अंडर रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर कॉमन लेके आपको दिखा।
लो भाई, समझ में आ गया सबको? देख लो भाई। सो माइनस से कैसे आया? कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? ओके सर। एक और ट्रिपल स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन, dx अपॉन x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3/4। करो बेटा, बिल्कुल मिलता जुलता है, ध्यान से करना। ट्रिपल स्टार कैटेगरी का है ये भी। ये कर लो, फिर डाउट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज भी होमवर्क में वही करना है बेटा, जो जो क्वेश्चन आज हमने क्लास में करे ये सॉल्व करके रफ में भेजना है। बहुत सारे बच्चे अभी भी होमवर्क को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये सब रिपोर्ट बेटा पूरी इकट्ठा हो रही है, ये सबके घर में जाएंगी। सर और जो जब- आपने पीडीएफ भेजी उसमें से नहीं करना कोई? नहीं, अभी उसमें से नहीं, उसमें से बेटा कल के बाद करना है, ठीक है? अभी हमने 25 तक कर लिए क्वेश्चन सेक्शन बी के, अब आगे कल हम कर लेंगे, उसके बाद फिर करना चाहिए। आज ये करना चाहिए, ठीक है बेटा? अच्छा, उनमें अगर कोई डाउट हो तो सॉल्यूशन भी मैंने ग्रुप पे ही भेज दिए, आप देख लो, उनको चेक कर सकते हैं। देखो बच्चों, dx कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 कॉमन लेंगे। देखो एक्स पावर 4 कॉमन, मैं ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। एक्स पावर 4 ये हो गया 1 प्लस 1/x टू दी पावर 4 टू दी पावर 3/4। ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 3/4 तो कितना हो गया, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 3/4। ये हो गया dx अपॉन x टू दी पावर 5 1/x टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर 3/4। आप t मान लो 1 प्लस x टू दी पावर 4 को। ये बच्चों आ गया माइनस t है 1 प्लस 1/x टू पावर 4 टू दी पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट। नोट कर लो बच्चों, कोई डाउट इसमें देख लो, जल्दी से पूछ लो। फिर जो उसमें से अभी तक के जो क्वेश्चन करे, कोई डाउट हो Thank you, sir.